प्रिंट फंक्शन आप अपने पाइथन के फर्स्ट प्रोग्राम से इस फंक्शन का यूज कर रहे हैं। ठीक, प्रिंट फंक्शन बेसिकली एक फंक्शन है जो किसी भी कंटेंट को आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए यूज होता है, या बेसिकली इसे आउटपुट डिवाइस पे प्रिंट करने के लिए आप यूज करते हो, जो इन जनरल क्या होती है, हमारी आउटपुट स्क्रीन होती है, राइट। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रिंट फंक्शन का यूज आप अगर चाहें तो फाइल पे डेटा को राइट करने के लिए भी कर सकते हैं, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट इन जनरल प्रिंट फंक्शन का क्या काम होता है, एज द नेम इंडिकेट्स, कि ये आपको यूजर को आउटपुट प्रिंट करने के लिए, आउटपुट दिखाने के लिए, आउटपुट शो करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सी में अगर हम बात करें तो सी में हमारे पास में प्रिंटफ फंक्शन होता है। अगर मान लीजिए आप सी से फैमिलियर हैं, मैं तब की बात कर रहा हूं, अगर आपने सी पढ़ी है तो आपको वहां पे प्रिंटफ फंक्शन एक मिला होगा, जिसका यूज क्या होता है, यूजर को आउटपुट शो करना। अगर आप सी प्लस प्लस से हैं तो आप सी आउट यूज करते हैं। ठीक, आपके पास सी आउट एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका यूज करते हैं आप यूजर को आउटपुट शो करने के लिए। ये इन सी प्लस प्लस की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ ये सी की बात कर रहे हैं। जावा में ऐसे ही अगर हम बात करें तो वहां पे भी हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन या प्रिंट या प्रिंट एफ इस टाइप के हमारे पास में फैसिलिटीज या फंक्शनैलिटीज होती हैं, ऐसे मेथड्स होती हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए, यूजर को आउटपुट शो करने के लिए, राइट। तो ऐसे ही अगर हमें पाइथन में यूजर को कुछ आउटपुट शो करना है तो हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका यूज कैसे किया जाता है, किस तरीके से आप इसको यूज करते हैं, तो इसका बिल्कुल सिंपल सा वे है इसे यूज करने का। हम सिंपली यहाँ लिखते हैं प्रिंट, और इसके अंदर आप वो वैल्यू देते हैं या वो कंटेंट आप देते हैं, वो ऑब्जेक्ट आप देते हैं जिसे आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कोई मैसेज है, जैसे यहाँ पे लेट्स से हम एक मैसेज ले लेते हैं, मैसेज इज इक्वल टू हे पाइथन। अब आप इस मैसेज को आउटपुट स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप लिखेंगे प्रिंट मैसेज, और ये जो मैसेज है ये एज इट इज आपको आउटपुट स्क्रीन पे शो होके मिलेगा, ये आपको यहाँ टर्मिनल पे ये शो होके मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपने ये एक बेसिकली क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट की है। आप अगर चाहें तो डायरेक्टली भी ये काम कर सकते हैं। ये जो स्ट्रिंग है जो हमने मैसेज में असाइन की है, इसे हम डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन में लिख सकते हैं, प्रिंट फंक्शन में पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से, तो ये आउटपुट स्क्रीन में क्या प्रिंट कर देगा, हेलो प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आप प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, और प्रिंट फंक्शन का यूज करके आप किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट की वैल्यू, दैट इज इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी टाइप की वैल्यू इससे आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मेरे पास अगर एक नंबर है n इज इक्वल टू 45 एंड इफ वी वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ n, हम सिंपली क्या लिखेंगे, प्रिंट n, और ये आउटपुट में आपको क्या प्रिंट करके देगा, 45। सेम इसी मैनर में सपोज हमारे पास में एक फ्लोट वैल्यू है कुछ इस तरीके की, और हमें इसे प्रिंट करना है, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, प्रिंट एंड f, और ये आपको ऑटोमेटिकली क्या करके देगा, इस पर्टिकुलर फ्लोट वेरिएबल f वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करके ही आपको दे देगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अब यहां पर आपका ये जो प्रिंट फंक्शन है, इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में अगर हम समझें, तो इस प्रिंट फंक्शन के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ऑप्शनल पैरामीटर्स या कीवर्ड आर्गुमेंट्स होते हैं, जिनका यूज करके आप इस प्रिंट फंक्शन का जो आउटपुट आ रहा है, जिस वे में ये प्रिंटिंग कर रहा है, उसको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें और इस पर्टिकुलर प्रिंट फंक्शन का हम सिंटेक्स अगर देखें, तो इसका सिंटेक्स हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ये प्रिंट फंक्शन है, देन इसके बाद यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स आते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट मींस जिसे भी आप प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक, जो भी आप आउटपुट स्क्रीन पे अगर आप जो शो करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के फॉर्म से। एक सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक। जैसे कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स से मेरा मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक है x एंड एक है y, और आप इन दोनों की वैल्यू एक सिंगल प्रिंटफ में प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, प्रिंट x, y, और ये दोनों की वैल्यू आपको प्रिंट करके देगा। या फिर आप अगर जैसे लेट्स से आप x की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, x की वैल्यू है 10, बट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आउटपुट कैसा आना चाहिए, x is 10, तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आप
यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, x is then कॉमा एंड x, तो ये आपको आउटपुट में कैसा मिलेगा, x is 10। तो यहाँ पर आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं प्रिंट फंक्शन के साथ में। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं इसके सिंटेक्स की, जैसा जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो भाई सबसे पहले हमारे पास में क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू या मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स आते हैं इस प्रिंट फंक्शन में। इसके बाद सेपरेटर आता है। अब ये सेपरेटर क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद एंड आता है, देन फाइल आता है। ये सारे के सारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक। ये जो सेपरेटर इक्वल टू लिखा हुआ है, एंड इक्वल टू लिखा हुआ है, ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं। आई होप आप लोग इनसे फेमिलियर हैं। अगर नहीं है तो जो हमारा फंक्शन वाला मॉड्यूल है उसको हम डिस्कस, उसको आप देख सकते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो आपका फाइल इक्वल है, ये बेसिकली आपका कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। और इसके बाद यहाँ पे एक और होता है फ्लश, ठीक। ये भी आपका एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। इस तरीके से ये आपका होता है। अब देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे आपके ऑप्शनल हैं, आप इनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। इनका यूज करके आप अपने अकॉर्डिंग जो आउटपुट आ रहा है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा हमारे काम में आते हैं, स्पेसिफिकली यूजर को आउटपुट दिखाते टाइम कुछ चेंजेस करने के लिए, कुछ कस्टमाइज करने के लिए, वो है ये सेपरेटर एंड एंड। इन दोनों ये जो फाइल है ये बेसिकली इस चीज को इंडिकेट करती है कि आप प्रिंट कहाँ कर रहे हो। जैसे अगर हम इस पूरे की बात करें तो ऑब्जेक्ट यहाँ प्रिंट में क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, जिनको जिस वैल्यू को या जिस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को आप आउटपुट में प्रिंट करना चाहते हैं, ये ऑब्जेक्ट दिखाता है, ये ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट यहाँ कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ये सेपरेटर है। सेपरेटर मतलब अगर मान लीजिए आप एक साथ प्रिंट में दो वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने x, y, दोनों x और y दोनों की वैल्यू प्रिंट की है, या फिर यहाँ पर हमने कैसा प्रिंट किया है, ये दो आर्ग्यूमेंट्स है, एक है आपके बेसिकली x is और दूसरा आपके पास में क्या है x। ये दो वैल्यूज हम बेसिकली यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। तो जब ये दो ऑब्जेक्ट प्रिंट होंगे, ये दोनों सेपरेट किस चीज से होंगे ये बताता है सेपरेटर। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है स्पेस, वाइट स्पेस। तो दैट्स वाई जब आप आउटपुट में देखेंगे, जब आप आउटपुट में यहाँ पे अगर इसे आप नोट करें, तो यहाँ पर ये 10 एंड 20 के बीच में ऑटोमेटिकली एक स्पेस आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सेपरेटर की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो होती है एक स्पेस, ठीक। सेम इसी मैनर में ये जो एंड है हमारे पास में, ये एंड इक्वल, ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि पूरा कंटेंट प्रिंट होने के बाद में लास्ट में क्या प्रिंट होना है। जो भी आप यहाँ एंड कैरेक्टर देते हैं वो लास्ट में प्रिंट होता है आपके पूरे कंटेंट को प्रिंट करने के बाद। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी होती है न्यू लाइन। दैट मींस अगर इसका हम सिंटेक्स देखें तो ये कुछ ऐसा लिखा है, न्यू लाइन। दैट इज वाई आप जब भी कोई प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं, इसके बाद ऑटोमेटिकली आपको कंसोल पे कंटेंट न्यू लाइन पे शिफ्ट मिलता है। सॉरी, ये इसको कमेंट करना होगा। यहां पर ये देखिए, जैसे ये हमने लिखा, पहला ये प्रिंट चला हे पाइथन, तो ये हे पाइथन यहां लिख गया, और ऑटोमेटिकली अब जो आपका नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर प्रिंट फंक्शन में बाय डिफॉल्ट जो एंड की वैल्यू होती है, दैट इज कीवर्ड आर्गुमेंट एंड, जो है जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक न्यू लाइन कैरेक्टर होती है। दैट्स व्हाई जब भी आपका ये पूरा प्रिंट चलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये प्रिंट क्या है, इसका काम क्या है, हेलो प्रिंट करना। ये हेलो प्रिंट करेगा और हेलो के बाद ऑटोमेटिकली यहां पर क्या करेगा, न्यू लाइन इंसर्ट करेगा। तो आपका जो कंटेंट है, आपका जो लेट्स से कर्सर है, अगली जो प्रिंटिंग होगी अब वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगी। ओके, ये इस तरीके से काम करता है। इसके बाद हमारे पास में आता है फाइल आर्ग्यूमेंट। ये जो फाइल आर्ग्यूमेंट है ये बेसिकली किस चीज को इंडिकेट करता है कि आप ये जो प्रिंट फंक्शन का यूज करके आप जो आउटपुट प्रिंट करना चाहते हैं वो प्रिंट होगा कहां। बाय डिफॉल्ट अगर आप इसको यूज नहीं करते हो तो ये यूजर स्क्रीन को इंडिकेट करता है। दैट मीन सिस्टम डॉट std आउट, स्टैंडर्ड आउटपुट को ये इंडिकेट करता है। दैट मींस जो भी आपका आउटपुट है वो आपको आउटपुट स्क्रीन पे मिलेगा। बट हम अगर इस पर्टिकुलर फाइल की वैल्यू को चेंज करें
जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें आउटपुट किसी फाइल में स्टोर करना है, वी वांट कि जो आउटपुट आ रहा है या जो भी हम कंटेंट ले रहे हैं ये किसी फाइल में सेव हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ फाइल में क्या कर सकते हैं, इस फाइल आर्गुमेंट की वैल्यू को फाइल से चेंज कर सकते हैं और ये काम करेगा। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल भी हम आगे डिस्कस करेंगे, जब थोड़ा सा हम ट्रिकी पोर्शन डिस्कस करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इन जनरल ये आपका किस लिए या किस चीज को इंडिकेट करता है कि आप आउटपुट कहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, और अगर ये खाली है तो बेसिकली आपको यहाँ पर आउटपुट कहाँ मिलेगा, आउटपुट स्क्रीन पे मिलेगा। इसके बाद लास्ट आता है फ्लश। ये बेसिकली आपका फोर्सफुली फ्लश करता है आपकी स्ट्रीम को। दैट मींस अगर आप ज्यादा डेटा लेट्स से प्रिंट कर रहे हैं तो ये इंश्योर करता है इस चीज को कि पूरा के पूरा डेटा प्रिंट हो जाए स्ट्रीम के ब्रेक होने के पहले। ये इन जनरल जैसे जब फाइल में आप डेटा अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, फाइल में अगर आप प्रिंट फंक्शन का यूज करके डेटा लिखने की कोशिश कर रहे हैं तभी हमारे काम में आ सकता है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। यहाँ पर मेनली एज ऑफ नाउ ये सेप एंड एंड ये हमारे बहुत काम में आते हैं, और इनका यूज करके हम अपने आउटपुट को, ये जो प्रिंट फंक्शन का जो आउटपुट है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहां पर अगर हम एक छोटा सा पहले सेपरेटर का एग्जांपल देखते हैं। अभी अगर हम यहाँ पर लेट्स से दो वैल्यूज प्रिंट करते हैं, लेट्स से ए की वैल्यू हमारे पास में है 10 एंड लेट्स से बी की वैल्यू हमारे पास में है 20, और यहाँ हम लिखते हैं a कॉमा बी। अब एज ऑफ नाउ ये कैसे प्रिंट होंगे, 10 एंड 20। नोट करें यहाँ 10 और 20 के बीच में एक स्पेस है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ सेपरेटर बाय डिफॉल्ट क्या है आपका, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर है। अब अगर हमें इसे चेंज करना है, फॉर एग्जांपल हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि व्हाइट स्पेस की जगह हैश का सिंबल दोनों आर्ग्यूमेंट्स के बीच में या दोनों वैल्यूज के बीच में लग के आए, तो इसके लिए हम सेपरेटर की वैल्यू चेंज करेंगे। किस तरीके से, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट्स से प्रिंट a कॉमा b, ये हमारी वैल्यूज हैं, देन कॉमा सेपरेटर, एंड यहां पर हम वो कैरेक्टर देंगे जो हमें एज अ सेपरेटर यूज करना है, तो हमने यहां दिया हैश। अब अगर आप इसको रन करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि अब 10 एंड 20 किससे सेपरेट हो रहे हैं, हैश से सेपरेट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल वी वांट कि यहाँ पे एस्ट्रिक लगाए तो हम यहाँ एस्ट्रिक दे सकते हैं, तो ये एस्ट्रिक से अब सेपरेट होंगे। ये सेपरेट करने का काम है। आप फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा सा ज्यादा गैप चाहिए है तो आप मल्टीपल एक स्ट्रिंग ले सकते हैं इस तरीके से। तो अब बेसिकली आपके ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये लेट्स से 4 स्पेस से सेपरेट होंगी। तो इस वे में हम कस्टमाइजेशन थोड़ा बहुत यहाँ पे कर सकते हैं। दो जो आपकी वैल्यूज एक सिंगल प्रिंटएफ में प्रिंट हो रही हैं उनको अपने अकॉर्डिंग प्रिंट करने के लिए। तो ये इस सेपरेटर का सिंपल सा यूज है। आपको जब भी ऐसा लगे कि आपको चेंज करना है तो आप इस सेपरेटर का यूज कर सकते हैं। इसके साथ में जो सेकंड हमारे पास में है जो कीवर्ड आर्गुमेंट एंड, एंड क्या करता है, लास्ट में मतलब पूरा कंटेंट प्रिंट होने के बाद में क्या प्रिंट होना है ये डिफाइन करता है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है न्यू लाइन। दैट्स व्हाई आपके जितनी भी आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हो ये हर हर किसी का कंटेंट एक सेपरेट लाइन में आता है। इसको देखिए जरा, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं तो इसकी वर्किंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हम प्रिंट लिखते हैं, लेट्स से प्रिंट कोडिंग डॉट्स, प्रिंट इंपॉर्टेंट टिप्स, प्रिंट सॉफ्ट एथिक्स। अब ये जो तीनों हमने टर्म्स यहाँ पे यूज की हैं, ये जो तीनों हमने टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, अगर इसे हम रन करते हैं तो आपको आउटपुट में ये तीनों अपनी सेपरेट सेपरेट लाइंस में प्रिंट होके मिलेंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके ये सारे जो हमारे पास में प्रिंट फंक्शन है, इन सब में बेसिकली आपके पास में क्या है, जो एंड है वो क्या यूज हुआ है, न्यू लाइन कैरेक्टर यूज हुआ है। दैट मींस आपका जब ये वाला प्रिंटएफ चलेगा, ये वाला प्रिंटएफ चलेगा, ये सॉरी जब आपका ये वाला प्रिंट फंक्शन रन करेगा तो ये कोडिंग डॉट्स प्रिंट करेगा। ये जैसे इसने कोडिंग डॉट्स प्रिंट किया, इतना कंटेंट प्रिंट करने के बाद ये यहां पर क्या देगा, न्यू लाइन। तो आपका
जो ऑब्वियस सी बात है, जो कर्सर है अब वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। फिर जब आपका ये प्रिंट होगा इंपॉर्टेंट टिप्स, ये पूरा इंपॉर्टेंट टिप्स प्रिंट होगा और इसके बाद भी क्या आएगा, न्यू लाइन। दैट्स व्हाई जब नेक्स्ट प्रिंट एफ चलेगा तो उसका कंटेंट नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होके आपको मिलेगा। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एंड है वो न्यू लाइन है। अब हम अगर इसे चेंज करना चाहते हैं तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लिखते हैं एंड इज इक्वल टू, अब हम ये चाहते हैं कि जब ये पूरा कंटेंट प्रिंट हो कोडिंग डॉट्स, इसके बाद एंड में क्या प्रिंट हो वो अब हम यहाँ कैरेक्टर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि एंड में क्या प्रिंट होना चाहिए, लेट्स से डॉलर का साइन। अब इसका आउटपुट जरा देखें तो यहाँ पर एक ऐसा प्रिंट हुआ है कोडिंग डॉट्स, ये प्रिंट हुआ। यहाँ पर आपने एंड सिंबल क्या दिया था, डॉलर का साइन, तो ये डॉलर का साइन यहाँ प्रिंट हो गया है। और अगला ये जो प्रिंट है ये इसके बाद से ही चालू हो गया। इसके बाद से क्यों चालू हो गया, क्योंकि न्यू लाइन था नहीं, आपका कर्सर यही था, प्रिंट चला तो ये पूरा के पूरा एज इट इज यहाँ प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर आपने कुछ एंड की वैल्यू नहीं दी है ये इंपॉर्टेंट टिप्स वाले प्रिंट में, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या वैल्यू यूज होगी, न्यू लाइन। दैट्स व्हाई यहाँ से आपका न्यू लाइन आया और अगले प्रिंट का कंटेंट आपको नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होके मिला है। अगर यही सेम चीज मान लीजिए एंड वाला जो हमारे पास में हमने यहाँ किया है वो हम यहाँ कर दें और यहाँ पर वैल्यू दे दें हैश, तो अब कैसा आउटपुट आएगा, कोडिंग डॉट्स प्रिंट होगा, उसके बाद डॉलर का साइन प्रिंट होगा, फिर उसी सेम लाइन में इंपॉर्टेंट टिप्स प्रिंट होगा और हैश का साइन प्रिंट होगा, एंड देन उसी सेम लाइन में आपका सॉफ्ट एथिक्स भी प्रिंट होगा, कुछ इस तरीके से। क्यों, क्योंकि आपने एंड की वैल्यू को चेंज कर दिया है, आपने वहां पर क्या कर दिया है, न्यू लाइन की जगह आप अब अपना कोई कस्टम सिंबल दे रहे हैं। ठीक, तो ये इस तरीके से आप, आपकी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। जैसे कई ऐसे केसेस होते हैं आप नहीं चाहते कि प्रिंट फंक्शन रन होने पे न्यू लाइन जनरेट करे। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल आप लूप में एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो भी उस स्टेटमेंट का आउटपुट है वो एक सिंगल लाइन में रहे, बार बार चेंज ना हो, तो इसके लिए हम एंड की वैल्यू मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे केसेस में आप ये काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हमने न्यू लाइन को डॉलर के साइन से रिप्लेस किया है या यहाँ पर हमने हैश के साइन से रिप्लेस किया है। फॉर एग्जांपल आपको सिंपली वो न्यू लाइन अलग करना है, आपको कोई और सिंबल नहीं देना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली आप उसे एम्प्टी छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई कंटेंट है, कुछ भी है, लेट्स से n2s डॉट ऐप, और यहाँ पर मैं एंड की वैल्यू मेंशन करता हूँ, कुछ नहीं, ये मैंने यहाँ पर स्पेस भी अलग कर दिया है, ये सिंपल है। तो अब इसके बाद क्या होगा, आपका जो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली n2s डॉट ऐप के बाद से ही प्रिंट होना चालू होगा, उसके उनके बीच में कोई स्पेस कुछ नहीं आएगा। तो ये दो सेपरेटर और एंड है, आप इनका यूज कर सकते हैं, हम इनका यूज कर सकते हैं थोड़ा बहुत अपने ऑब्जेक्ट को, थोड़ा बहुत अपनी प्रिंटिंग को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने के लिए। सेपरेटर और ये एंड या जो बाकी के हमारे पास में कीवर्ड आर्गुमेंट्स हैं ये सब साथ में भी यूज हो सकते हैं। ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये एक अकेला ही आपको यूज करना है, आप इन सबको साथ में भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से प्रिंट, और यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं लेट्स से एप्पल बॉल एंड कैट, ये तीन वैल्यूज हमने यहाँ दी। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि एप्पल बॉल और कैट ये तीनों एक साथ लिखे आएंगे बट इनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, एक डैश का मार्क होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सेपरेटर और डैश या इक्वल टू, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे आप इक्वल टू या जैसे मुझे डैश का साइन या अंडरस्कोर का साइन चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ऐसा आपने ले लिया। जैसे ही हम ये करेंगे क्या होगा, आपके एप्पल बॉल और कैट तीनों किस्से बेसिकली अब सेपरेट होंगे, आपने जो भी यहाँ पर कैरेक्टर दिया हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि ये लाइन किस चीज से एंड हो, लेट्स से हैश से एंड हो या लेट्स से किसी और कोई भी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका सिंबल है आप उससे एंड करना चाहते हैं, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। जैसे लेट्स से एंड और यहाँ पर हमने दिया हैश, तो अब बेसिकली क्या होगा, जब ये पूरी लाइन प्रिंट होगी तो लास्ट में क्या लगेगा, हैश। इस तरीके से ये काम आप कर सकते हैं। और भी वेज हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप तीन स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं,
लेट्स से यहाँ पे हमने 3 स्टेटमेंट्स कुछ प्रिंट की। लेट्स से coding.n, सेकंड softethics.com, कुछ इस तरीके से। लेट्स से imp.tips, कुछ इस तरीके से हमने कंटेंट किया। एज ऑफ नाउ ये कैसा प्रिंट होगा, तीनों अलग अलग लाइन में। अब मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पर जैसे ये सिंगल लाइन का इन तीनों के बीच में डिफरेंस है, आप चाहते हैं कि आउटपुट थोड़ा सा और डिस्टेंस में प्रिंट हो। जैसे अभी सिर्फ एक सिंगल न्यू लाइन लगा हुआ है, उसकी जगह लेट्स से 3 लाइन के बाद या दो लाइन के बाद आपका नेक्स्ट कंटेंट प्रिंट हो, तो इसके लिए भी आप किसका यूज कर सकते हैं, एंड का यूज कर सकते हैं। लेट्स से एंड, और यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू लाइन। तो अब ये कोडिंग डॉट्स डॉट इन को प्रिंट करने के बाद 2 लाइन का स्पेस छोड़ेगा। यहाँ पे अगर हम करते हैं न्यू लाइन, तो अब ये softethics.com को प्रिंट करने के बाद 3 लाइन का स्पेस छोड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप इसे चेंज करते हैं तो इसके बाद का जो भी कंटेंट आप देंगे, जैसे यहाँ पे मैं एक प्रिंटर देता हूं, तो ये थैंक्स कहां प्रिंट होगा, इंपॉर्टेंट टिप से 4 लाइन नीचे, कुछ इस तरीके से है ये कोडिंग डॉट्स। इसके बाद आपने 2 न्यू लाइन दी हुई है, तो ये यहां से इधर आया और इधर से इधर आया। अब इसके बाद ये softethics.com प्रिंट हुआ। अब आपने 3 न्यू लाइन का स्पेस दिया है, तो ये यहां से इधर आया, देन ये सेकंड, एंड देन ये थर्ड। इसके बाद इंपॉर्टेंट imp.tips प्रिंट हुआ, ये प्रिंट हुआ। इसके बाद आपने 4 न्यू लाइंस दी हुई हैं एज एंड, तो यहां से ये 1 2 3 एंड 4 लाइन नीचे आया, एंड देन इसने प्रिंट किया थैंक्स में आपने कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट क्या यूज होगा, सिंगल न्यू लाइन लगा होगा। दैट्स व्हाई आपका ये जो यहां से इधर आएगा, ये यहाँ पे भी देखिए गैप है, ये जो टर्मिनल का आउटपुट है ये इससे एक लाइन नीचे इसलिए ही प्रिंट हो रहा है, ये यहाँ पे इसलिए ही आ रहा है क्योंकि ये आपका आउटपुट यहाँ तक प्रोग्राम का आउटपुट है। तो इस तरीके से आप इसको प्रिंट को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इस चीज की वैल्यूज का हम यूज कर सकते हैं। मल्टीपल कंटेंट प्रिंट कर सकते हैं कॉमा का यूज करके, जैसा कि भी हमने एग्जांपल्स में देखा यहाँ पर। ठीक, आप कॉमास का यूज करके मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं। आपको अगर बीच में कोई सेपरेटर चेंज करना है या एंड, आपको एंड मार्कर चेंज करना है, तो वो भी बहुत आसानी से यहाँ पर इजिली हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन गाइस। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।